हेलो तो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज लगभग 24वें दिन में, और दोस्तों हमने यहाँ पर एक लोट से काम करा हुआ है और हमारा जो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो भी दिखाऊंगा। देन उसके बाद में आपका जो यहाँ पर एक ट्रेड लेने का जो लॉजिक बनता है वो आपको यहाँ पर डेली हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम सबसे पहले एंजल वन के चार्ट पर चलेंगे और दोस्तों वहाँ पर हमारा लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है ये जानेंगे। और दोस्तों जो आप आज की जो हेडलाइन है दोस्तों ये है कि आज कैसे यहाँ पर हम मार्केट का जो ओवरऑल आप ट्रेंड देख रहे होंगे तो बिल्कुल साइडवेज मार्केट है। इसका जो सीधा सा इम्पैक्ट है वो चुनाव यहाँ पर दोस्तों इतना शानदार यहाँ पर मार्केट को बिल्कुल पकड़े हुआ है कि ना तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि दोस्तों सारे लोग यहाँ पर अभी दुविधा में हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन सी हारेगी। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अभी मेरे मुताबिक ये मेरी एक मेंटेलिटी है। अगर आपको कुछ यहाँ पर कोई दूसरा एक इम्पैक्ट दिखता हो, हालांकि दूसरे देशों में भी यहाँ पर युद्ध चल रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा यहाँ पर एक छोटा मोटा इम्पैक्ट उसका भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर आपको दूसरी भी जानकारी हो क्या इसका भी यहाँ पर आप एक मिल रहा है कि मार्केट इसकी वजह से भी यहाँ पर साइडवेज होते हैं, एक बार आप यहाँ पर कमेंट में बता सकते हो। पर बाकी इसीलिए अभी यहाँ पर ओवरऑल ट्रेंड बिल्कुल साइडवेज है, तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से अपने को यहाँ पर ट्रेडिंग करना है। अपना पैसा है, अपनी कमाई हुई यहाँ पर मेहनत है, तो इसीलिए यहाँ पर बिल्कुल फोमो में आकर यहाँ पर बड़े बड़े ट्रेड ना ले। क्योंकि जो अभी यहाँ पर टारगेट का तो अभी बिल्कुल ट्रेंड ही खत्म हो गया है। अभी ओनली स्कैल्पिंग है, छोटा मोटा स्कैल्पिंग करके आप आसानी से यहाँ पर बाहर निकल जाए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सबसे पहले एंजल वन के अकाउंट पर, और ध्यान से देखना 630 रुपये का हमको यहाँ पर लॉस हुआ है। और ये हमने जो बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, पुट लिया था दोस्तों हमने, तो पुट में दोस्तों हमको अच्छा खासा लॉस हुआ है। चलिए हम यहाँ पर चार्ट में आपको समझाते हैं। चार्ट में आने के बाद में दोस्तों ध्यान से देखना है कि मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई थी। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में जो हमारा यहाँ पर सपोर्ट है दोस्तों, सपोर्ट में हमने यहाँ पर अच्छा खासा हमारा सपोर्ट मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। देन उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट मेरे लिए बहुत ही एक अनडिसीजन यहाँ पर था कि यहाँ पर ट्रेड लूँ या ना लूँ। आप ही देख सकते हो कि बड़ी बड़ी कैंडल में यहाँ पर रिजेक्शन लग रहा था। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एक अगर यहाँ पर प्योर क्लोजिंग होती, प्योर कैंडल अगर यहाँ पर ब्रेक करती ही, तो दोस्तों मैं 100% यहाँ पर ट्रेड लेता। क्योंकि बार बार यहाँ से नीचे से मार्केट रिजेक्शन फेस कर रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ट्रेड लेना नहीं समझा। पर दोस्तों आप उसका देख ही सकते हो कि मार्केट तो उसी ट्रेंड में गया। उसके बाद में दोस्तों मार्केट कभी भी का ध्यान रखना कि अगर मार्केट ऑलरेडी लॉन्ग यहाँ पर रैली जाकर आ चुका है, यानी कि ऊपर से नीचे आ चुका है, तो दोस्तों कभी भी आप ऐसा गलती मत करना कि दोस्तों यहाँ पर हैमर कॉल बाय कर लिया, यानी कि हैमर बनने के बाद में जैसे आप कॉल बाय मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है तो एकदम यहाँ पर जो नीचे वाले बायर्स अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि उतने के जितने लोग यहाँ पर से नीचे लाए हैं तो उतने के उतने लोग यहाँ पर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही बड़ा यहाँ पर कैंडल बना कि मार्केट को नीचे लेके आए यहाँ पर जो सेलर्स या बड़े बड़े एम्पायर लोग। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि ऑलरेडी यहाँ से नीचे आने के बाद में मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग चलती है ना, तो उसी के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट का साइडवेज होने का या अपने को वेट करना है। ऑन द स्पॉट अपने को यहाँ पर एक्शन नहीं लेना है कि एकदम नीचे आया और वैसा का वैसा ही ऊपर चला जाएगा। बहुत ही रियर ऑफ द केस में होता है ऐसा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको कि मार्केट का जो ऑलरेडी अपने को यहाँ पर साइडवेज का वेट करना है कि मार्केट अगर साइडवेज होता है तो दोस्तों यहाँ पर आप कॉल या पुट का यहाँ पर आप सिनेरियो बना सकते हैं। पर इसीलिए दोस्तों मार्केट साइडवेज हो गया था। साइडवेज होने के बाद में मार्केट का मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा था, या तो इसके ऊपर यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिले या फिर इसके नीचे अच्छा सा मुझे ब्रेकआउट मिले। हालांकि जो इसका ब्रेकआउट था दोस्तों मुझे मिलने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने जो एक ट्रेड लिया ब्रेकआउट पर, दोस्तों ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया। कहाँ पर लिया? यहाँ पर नहीं लिया हमने, यहाँ पर मार्केट के रिटेस्ट पर यहाँ पर ट्रेड लिया। क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल की क्लोजिंग पर मैं कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो मार्केट के जो रिटेस्ट आया और यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप यहाँ पर बना, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया कि हमारा जो सिनेरियो नीचे के लिए था। पर दोस्तों यहाँ पर मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया। इसका पूरा इम्पैक्ट आज, हालांकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो वो भी यहाँ पर एक आप बना सकते हो। दूसरा यहाँ पर कि निफ्टी बैंक निफ्टी सारे इंडेक्स अभी साइडवेज है। इसका सीधा सा यहाँ पर एक कारण है, वो है दोस्तों चुनाव रिजल्ट। जब तक चुनाव रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक आप कोई भी यहाँ पर आपका लॉजिक स्ट्रेटजी जो भी अपना लो, हालांकि यहाँ पर बहुत ही जल्दी फेल होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों मैंने बहुत कोशिश की, मुझसे क्या गलती हो गई, पर दोस्तों यहाँ पर मेरा ट्रेंड डायरेक्शन बिल्कुल सही था। पर एक मार्केट ही अगर साइडवेज हो तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, और ना तो आपकी स्ट्रेटजी। हालांकि उसके बाद में जो एक 3 PM की जो यहाँ पर कैंडल बनी थी बहुत ही शानदार बनी थी। इसमें आप आसानी से यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, पर दोस्तों यहाँ पर मैं था नहीं, तो उसके मुताबिक हमारा यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना। तो ऑलरेडी हमने एक ट्रेड में अच्छा खासा लॉस कर चुका था, तो यहाँ पर दूसरे ट्रेड लेने की यहाँ पर हिम्मत नहीं थी।
तो दोस्तों देखा ही होगा यहाँ पर पूरा इम्पैक्ट अभी चुनाव का है, तो इसीलिए सोच समझ कर यहाँ पर ट्रेड ले, ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में अपने को यहाँ पर ट्रेड करना है, ऑलरेडी छोटी मोटी स्कैल्पिंग करनी है, और जो यहाँ पर लर्निंग चल रही है दोस्तों वो लर्निंग पर ही फोकस करें। हालांकि मैं भी यहाँ पर लर्निंग कर रहा हूँ, पर जो अगर आपको भी डाउट हो नीचे व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पर आप पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर कोस्ट सेवा दूंगा। और दोस्तों दूसरी बात यहाँ पर कि कभी भी आप यहाँ पर जैसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं जैसे कि चुनाव हो गया, बजट डे हो गया, अगर छोटे मोटे बिगिनर्स हैं जिनके पास कैपिटल कम है वो इन सारी चीज़ों से दूर ही रहे, ज़्यादा लालच करने के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि दोस्तों बहुत ही यहाँ पर ऐसा होता है कि जो उन्होंने सोचा वैसा का वैसा ही होता है। अभी यहाँ पर लेटेस्ट अभी आपका बजट आया होगा उस दिन, अगर आपने जिसने भी बजट ट्रेड करा होगा उसको पता ही होगा, जिसने बजट ट्रेड करा है वो एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपको ही पता है कि बजट डे के दिन क्या हुआ था। पूरा मार्केट जिस तरह से लोगों का यहाँ पर एक व्यू बना हुआ था कि दोस्तों यहाँ पर मार्केट एकदम डेली निकाल देगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं नहीं गया और मार्केट नीचे साइडवेज ही रहा। और सबसे बड़े दोनों इंडेक्स की शायद एक्सपायरी थी तो मार्केट पूरा यहाँ पर डीके लगा। तो इसीलिए जो अपेक्षा आप यहाँ पर करते हो शायद अगर वो नहीं पूरी होती तो अपना कैपिटल जाता है। हाँ, हालांकि बड़े बड़े जो लोग रहते हैं, बड़े ट्रेडर रहते हैं, उनको यहाँ पर कोई खास असर नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास बैकअप है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आप ये ऐसा कभी मत करना।